नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। कानपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महामंत्री आदित्य सिंह ने अपनी जीत पर कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं से मिलकर आशीर्वाद लिया और जीत का इजहार किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जो मैंने वादा किया था उसे 3 माह के अंदर पूरा करेंगे। सबसे पहले अधिवक्ता भाइयों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग, नए चैम्बर का अलॉटमेंट, महिला अधिवक्ताओं के लिए निम्न सुविधा उपलब्ध कराएंगे तथा 151 सीआरपीसी का भी मामला शीघ्र हल कराएंगे। जिन अधिवक्ता भाइयों ने हमें समर्थन किया है और जिन्होंने नहीं किया है, उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, यह हमारा वादा है। द लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में संयुक्त मंत्री प्रकाशन पद हेतु मनीष कुमार कुरील एडवोकेट ने कहा, हमारे महामंत्री नहीं बल्कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ हैं। उनका समर्पण और सहयोग हम लोगों के साथ रहता है। उन्होंने जो वादे किए हैं वो शीघ्र पूरा करेंगे। साथ में मनोज कुमार एडवोकेट ने भी सभी अधिवक्ता भाइयों को शुभकामनाएं देते हुए सराहना की और परिवर्तन की नई उड़ान तथा आदित्य सिंह महामंत्री द्वारा अपने वादों को पूरा करने हेतु शीघ्र पूरा प्रयास करेंगे की बात कही। प्रवीण कुमार दुबे एडवोकेट ने अपनी टीम तथा अधिवक्ता भाइयों को शुभकामनाएं देते हुए आभार प्रकट किया। कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। सभी भाइयों को, सभी वरिष्ठ जनों को, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें बार के महामंत्री बनाने के लिए दिया, अपने आप को बार को एक शक्तिशाली बार बनाने के लिए दिया, उनको हृदय से धन्यवाद। उनको शुभकामनाएं कि उनकी बार बहुत उन्नत करे, बहुत उन्नत करे। 3 महीने के लिए आपने 151 पे कुछ बातें कही, शायद जो आपने चुनाव लड़ने से पहले, कितने जल्दी अमल में आने वाला है? जिस दिन मैं ओथ लूंगा उसके 3 महीने के अंदर जो कहा है वो करूंगा। जो कहा है करेंगे। हाँ। ये सबसे बड़ी समस्या है आपके अधिवक्ता साथियों की 151। देखिए, ये का इंटरव्यू कर रहा था जी, बहुत नहीं, उम्मीदें हैं आपसे। बिल्कुल भी नहीं। अधिवक्ता साथियों की नहीं, वादकारियों की समस्या बहुत बड़ी है। मुझे अधिवक्ता हित के साथ साथ वादकारियों का भी हित देखना है और आम जनता का हित देखना है। अधिवक्ता आम जनता को न्याय दिलाने के लिए है और जो 107-16 का प्रकरण है उससे आम जनमानस को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अधिवक्ताओं के साथ साथ आम जनमानस का ख्याल रखते हुए 107-16 को कमिश्नरेट के अंतर्गत पुलिस लाइन में या कमिश्नरेट में व्यवस्था कराई जाएगी। ठीक है, और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? अब जीत के आ गए हैं, पहले के वादे अलग थे, अब जीत के आ चुके हैं। हर आदमी आपकी तरफ देख रहा है। महामंत्री का पद सबसे बड़ा पद खाया था, सबसे महत्वपूर्ण पद कह सकते हैं। देखिए, पहले तो परिवार के अंदर कोई वादा नहीं होता। मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल 110% उनके बीच का हूँ, उनके लिए ही कार्य करने वाला हूँ। सबसे पहले एक समस्या मैंने आपको बताई 107 वाली, दूसरी समस्या आम जनमानस के लिए ये जाम की है और वकीलों के लिए भी एक समस्या है पार्किंग की। मल्टी स्टोरी जो पार्किंग व्यवस्था शासन की तरफ से दी गई थी वो चालू नहीं हो पाई है। उसको सबसे पहले प्रयास कर इस कार्यकाल में कोशिश करूंगा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए चालू हो जाए, जिससे आम जनमानस को भी सुविधा हो और हमारे अधिवक्ता साथियों को भी। अंतिम प्रश्न, पुलिस प्रशासन और आपके बीच में हमेशा से एक तनातनी रहती, खींचातानी रहती है, कैसे सामंजस्य बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खींचातानी नहीं रहती है। ये थोड़े बहुत मतभेद होते हैं क्योंकि हम लोग न्याय दिलाने का काम करते हैं और पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, हम लोग अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई करते हैं। जब आप अपनी बात को रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वाद विवाद हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं तानातनी नहीं है। हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा सामंजस्य है, वरना अब तक आप प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे युवा साथी बहुत समझदार है, बहुत काबिल है, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, प्रशासन को सहयोग करते हैं और प्रशासन को भी चाहिए कि उनका आदर करे, उनका सम्मान करे, क्योंकि वही एक ऐसी व्यक्ति है जो समाज को आईना है, समाज को रास्ता दिखाते हैं, समाज के लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं। और जब प्रशासनिक अधिकारियों की भी कोई ऐसी जरूरत होती है तो भी वो हम अधिवक्ताओं के पास आते हैं और हम उनकी भी मदद करते हैं।
आप जानते हैं कई सारे सीईओ, कई सारे एसओ विभिन्न मुकदमों में वांछित है, लेकिन उनकी मदद के लिए भी हमारा युवा अधिवक्ता, हमारा युवा वर्ग खड़ा रहता है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। प्रशासन से हमारी कोई ताकत नहीं है, प्रशासन से हमारा बहुत अच्छा सामंजस्य है, वो हमारा सहयोग करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। 1800 वोट मिला है, लगभग 5000 वोट पड़ा है। जिन्होंने नहीं दिया है, एक संदेश उनके लिए दे दीजिए कि आदित्य कुमार सिंह जी उनके लिए है पूरे साल भर के लिए। देखिए, ये तो कोई भी नहीं कह सकता किसने 1800 वोट दिया है। जो मेरे साथ चला और जो नहीं चला, मैं सबका महामंत्री हूँ, सबने मुझे महामंत्री स्वीकार किया है। मैं उस सबके लिए कार्य करूंगा, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा उनको भी मिलेगी, ना कि हमारे से साथियों को मिलेगी। चाहे 107-16 में जो भी अधिवक्ताओं की दिक्कतें हैं, उनके लिए भी वही दिक्कतें हैं, उनको भी उसकी सुविधा मिलेगी। मैं बाहर के हित में काम करूंगा, स्वयं के हित में नहीं। उन्होंने जूनियरों के लिए हमेशा आवाज उठाई है। सबसे बड़ी आवाज उन्होंने ये उठाई कि जिनके पास चैम्बर नहीं है, अब उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी, मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। और जो ये भूमाफिया ने कचहरी को घेर लिया था ना, अब उससे हमें निजात मिल जाएगी, क्योंकि हमारे बीच एक प्रैक्टिशनर आया है जो हमारे साथ कोर्ट में खड़ा होकर बहस भी करता है, वो हमारा साथ देगा। आज से बार एसोसिएशन का छोटा सा मेंबर हूँ और मैं क्या वाकई भूमाफिया, मैं आपके चैनल को जो है बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल पर पहली बार बोलने के लिए मुझे मौका आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और आपने जो क्वेश्चन किया है उसके बाबत मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भूमाफिया जो भी आएंगे वो हमारे ही भाइयों के बीच से कहीं ना कहीं इधर उधर से लिंक करके आते हैं, लेकिन वो जैसे ही हमारे भाई लोग डांट डपट देते हैं वैसे ही वो किनारे हो जाते हैं। और जैसा कोई अराजक तत्व अगर इन्वॉल्व भी होगा, शामिल होने का प्रयास करेगा, तो उसको दूर किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे महामंत्री जी को, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इसमें जो भी विकास है कानपुर कचहरी के लिए करना है, अधिवक्ताओं के लिए मल्टी लेवल पार्किंग हो, और एक समस्या 151 वाली है कमिश्नरेट की, और इसके बाद में जो सबसे बड़ी समस्या है कचहरी में, जो युवा अधिवक्ताओं के चेंबर की है। चेंबर के बारे में मैं महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शासन प्रशासन से जहां से भी जो व्यवस्था करके लानी हो, ये चेंबरों के लिए विशेष ध्यान दें। मैं एक आदित्य भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कानपुर बार एसोसिएशन में कुछ जटिल समस्याएं हैं, जैसे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग को लेकर। और सबसे अच्छी बात यह है, ये पेटिशनर हैं और जूनियर से लेकर सीनियर से लेकर हर चीज से स्वतः, चाहे व्यक्तिगत मामला हो, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे एनीवेज किसी का भी मामला हो, ये स्वतः स्वयं अकेले ही खड़े रहते हैं। और हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे आदित्य भैया जैसे पहले भी खड़े रहते थे, आज भी खड़े, भविष्य में ही खड़े रहेंगे। और नौ युवकों को वो हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धन्यवाद आदित्य भैया को। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के परिणाम तक आप लोग का बहुत दिलों से आभारी हैं। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, और प्रशासन को भी इस चीज को मैं आभारी और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना रोल और सख्ती से, और जो हमारे जो विरोधी थे उन्होंने दाल गलने नहीं दिया, कहीं उनकी दाल गलने नहीं दिया। इसके लिए मैं आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।